हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। कल हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हमने देखा था। ठीक है? आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जिसमें कि इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, अतिऐतिहासिक काल और इतिहास। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है? अब हम लोग तीनों को बारीकी से जानेंगे कि कौन क्या है। ठीक है? प्री हिस्ट्री में क्या होता है कि जिस इतिहास में मनुष्य की जो घटनाएं हैं, मनुष्य की जो घटनाएं हैं, उसको लिखित रूप में साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि उसको कोई पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जानकारी प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पाषाण काल है ना, ये जो है वह इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन पुरातत्व साक्ष्य से उन घटनाओं के बारे में पता चलता है कि उस समय क्या हुआ था। नेक्स्ट है अतिऐतिहासिक काल। क्या है अतिऐतिहासिक काल? इसमें मनुष्य की जो ये घटना, इन घटनाओं में मनुष्य ने लिखना तो प्रारंभ किया था, मतलब लिखा है, लिखित साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग अति-ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि मनुष्य का वे सभी घटनाएं जिसमें जिसका जो विवरण है वह लिखित रूप में उपलब्ध है। क्या है? लिखित रूप में उपलब्ध है। लिखित रूप में उपलब्ध है किसमें? ऐतिहासिक काल में। ठीक है? तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? जिसमें कि सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। लेकिन जो पहिए का जो आविष्कार है, यह नवपाषाण काल में हुआ। कब? नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट है मनुष्य में सबसे पहले जो है वह किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। और किस लिए किया था? सब पूछा जाता है ज़्यादा। ये जो है कुल्हाड़ी बनाने में इसका सबसे अच्छा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में। लेकिन इसका जो उदाहरण है वो कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य जो कहाँ से मिलता है? तो वह जो मेहरगढ़ नामक जो स्थान है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है? कृषि का सर्वप्रथम जो उदाहरण है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि नवपाषाण काल का है। ठीक है? नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम जो फसल है वह गेहूं और जौ है। लेकिन इन दोनों में अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा पहले की कौन है? तो यह जो है गेहूं है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहले जो चावल का जो प्रयोग हुआ है वह, सॉरी, देखिए, सबसे पहले जो खोजा गया फसल ये दोनों है, गेहूं और जौ। लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वह चावल का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है कोल्डिवा नामक जो स्थान है उसका संबंध चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य से है। किसका? कोल्डिवा का। नेक्स्ट है भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 4000 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था। नवपाषाण जो काल है ना, वह 4000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट है इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती है, जिसका संबंध जो है वह जोरवे संस्कृति से। किससे है? जोरवे संस्कृति। इस संस्कृति का नाम याद रखिएगा स्टार करके। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। ये जो है जितना इसमें जितना भी है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कि जो भीमबेटका है, वह भीमबेटका जो गुफा है यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? मतलब भीमबेटका जो गुफा है यहाँ पर मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला शैल चित्र माना जाता है। नेक्स्ट है यह है कहाँ पर? यह मध्य प्रदेश के रायसेन नामक जिला में स्थित है। इसका खोज कब हुआ था? तो 1757 से 58 के बीच में हुआ था, और खोजकर्ता का नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। क्या नाम है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है? अब जो भीमबेटका है इसको जुलाई 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। एक अंतिम जो पॉइंट है कि भारत में जो मनुष्य से संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण है वह नर्मदा घाटी में ही मिलता है। तो आज के लिए जो प्राग ऐतिहासिक काल से जो संबंधित प्रश्न थे वो इतना ही थे। आगे हम लोग देखेंगे ये आद्य ऐतिहासिक के बारे में। ठीक है ना? आद्य इतिहास। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।